हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई है एक बुक सीरीज़ जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर पार्ट 2 बाय स्टीव बर्न्स विद जेना बर्न्स। अभी तक हम इसके 3 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं जो कि पार्ट 1 का हिस्सा है, मैनेजिंग द माइंड टू स्टे इन द गेम। तो अभी हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारी जो कोटेशन है पार्ट 1 में, अब उसको हम कंटिन्यू करते हैं। पहले, ड्रामेटिक एंड इमोशनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस टेंड टू बी नेगेटिव, प्राइड इज़ अ ग्रेट बनाना pit as are hope, fear, and greed. My biggest slip-ups occurred shortly after I got emotionally involved with positions at Sikota. अब हम आते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। इस कोटेशन को मैंने अपनी पहली वीडियो में, जब हमने पार्ट 1 स्टार्ट किया, उसमें एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर एड सिकोटा कहना क्या चाहते हैं। अब हम चैप्टर की तरफ आते हैं, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं इस कोटेशन के साथ और इस गुड ट्रेड और बैड ट्रेड में डिफरेंस के साथ। अ गुड ट्रेड इज़ टेकन टू बी प्रॉफिटेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर ट्रेडिंग प्लान. A bad trade is taken out of greed to make a lot of money quickly. यहाँ पर देखिए कि गुड ट्रेड जब भी ली जाती है वो प्रॉफिटेबल होने के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में ली जाती है कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो कर रहे हो, जबकि बैड ट्रेड ली जाती है जस्ट ग्रीड के लिए, ताकि आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाए और वो भी बहुत जल्दी। तो यहाँ पर आप गुड ट्रेड और बैड ट्रेड के एग्जीक्यूशन में डिफरेंस समझ पाए हैं। द कोटेशन इज एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स कंट्रोल रिस्क, इनएक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स चेज गेन्स। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो रिस्क को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट में रिस्क तो होना ही है, बट आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। जबकि इनएक्सपीरियंस जो ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मार्केट उन्हें प्रॉफिट दे, जो कि हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। सो ये बोला है एलन फेरारी ने। तो यहाँ पर आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि ये चैप्टर बेसिकली किस बात पर है। ये मेनली जो है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स का माइंडसेट क्या होता है और एक न्यू ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है। अबाउट ट्रेडिंग, अब यहाँ पर रिच ट्रेडर न्यू ट्रेडर को गाइड कर रहे हैं कि वो किस तरीके से अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को ट्रेड करे, किस तरीके से मार्केट को देखे। तो इसको देखते हैं। यू वांट टू ऑलवेज बी ट्रेडिंग द प्रोबेबिलिटीज़, नॉट व्हाट यू वांट टू हैपन। आपको हर बार उसी को ट्रेड करना चाहिए जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ना कि उसे जो आप चाहते हैं कि हो। द वर्स्ट एंट्री सिग्नल दैट एनी ट्रेडर कैन टेक इज़ बेस्ड ऑन देयर ग्रीड। जो सबसे ख़राब एंट्री सिग्नल होगा कोई भी ट्रेडर जिस पर ट्रेड ले सकता है, वो उनकी ग्रीड के बेस पर होगा। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट मार्केट में बनाना है, तो आप बिना चार्ट देखे या चार्ट देखकर उस पर गलत सिग्नल्स देखने के बाद आप अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। द वर्स्ट एग्जिट सिग्नल इज़ बेस्ड ऑन फियर, और जो सबसे ख़राब एग्जिट होगा वो फियर बेस्ड होगा, यानी कि आपको लगेगा कि हो सकता है मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाए या आपको लॉस दे दे, और फिर आप अपनी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड या अपना ऐसे हिट होने से पहले उस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। तो मेनली एक ट्रेड जब एंट्री की जाती है तो वो ग्रीड बेस्ड होती है, जबकि एक ट्रेड जब एग्जिट की जाती है तो वो फियर बेस्ड होती है। एंट्रीज एंड एग्जिट्स हैव टू बी बिल्ड अराउंड द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ विनिंग, नो ऑन व्हाट प्रॉफिट्स यू वांट टू मेक। जब भी आपको एंट्री और एग्जिट करना हो तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इस पर को ध्यान में रख कर की जानी चाहिए, ना कि ये सोचकर कि आपको उसमें कितना प्रॉफिट होगा। तो इस बात का हमें खास ख्याल रखना है कि हम अपनी एंट्री या हमारा ट्रेडिंग प्लान किस तरीके से बना रहे हैं। ब्रेकिंग योर ऑन ट्रेडिंग गेम रूल्स डिफीट्स यू। अब ये सबसे अच्छा एक मंत्र है मार्केट में, आप इसे बिल्कुल में ध्यान में रखिएगा कि ट्रेडिंग गेम में अगर आप हारते हैं तो उसका सिर्फ एक ही कारण होगा कि आपने अपने ट्रेडिंग गेम के जो रूल्स बनाए थे उनको आपने ब्रेक कर दिया है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उन्हें ब्रेक ना करें। नेक्स्ट, सेल्फ एनालिसिस। अपने लिए आप सेल्फ एनालिसिस कैसे करेंगे? क्या आप एक अच्छे ट्रेडर हैं? क्या आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं? यू कैन बी एन एनालिस्ट हु बैक टेस्ट्स द चार्ट्स एंड स्टडी, कॉन्फिडेंट टू ट्रेड एंड सेल्फ कंट्रोल्ड। अगर आप ये सब हैं, अगर आप एक अच्छे एनालिस्ट हैं मार्केट में जो बैक टेस्ट करता है चार्ट्स को, जो स्टडी करता है चार्ट्स को, जो ट्रेड के लिए कॉन्फिडेंट है कि यस ये ट्रेड मुझे मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग सही है, यहाँ पर मेरी ट्रेड बन रही है मेरे ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग, एंड आप अपने आप को रोक कर रखते हैं कि यस अभी मेरा सेटअप नहीं बन रहा है तो मुझे ट्रेड नहीं करनी। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास है तो आप मार्केट में एक अच्छे एनालिस्ट बन सकते हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और यू कैन बी अ ग्रीडी ट्रेडर, और आप एक बहुत ही लालची ट्रेडर हो सकते हैं, बहुत ही ग्रीडी ट्रेडर हो सकते हैं हु वांट्स टू मेक मनी एट ऑल कॉस्ट्स, जिसको सिर्फ पैसा बनाना है किसी भी कीमत पर।
भले ही मार्केट अप जा रही हो, भले ही मार्केट डाउन जा रही हो, भले ही मार्केट साइडवेज हो, वो उसको नहीं समझेंगे कि उनके पास मार्केट का कितना नॉलेज है। जस्ट उन्हें अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करके और पैसा कमाना है। सो द नेक्स्ट वन इज़ ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस। अब यहाँ पर रिच ट्रेडर का ये मंत्र है कि वो मार्केट में लॉस नहीं लेते। किस तरीके से नहीं लेते, या मार्केट में वो प्रॉफिटेबल किस तरीके से है। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग को बिजनेस समझो। ये रिच ट्रेडर का मंत्र है सक्सेस के लिए मार्केट में। आई एम अ बिजनेस मैन नॉट अ गैम्बलर। अब उन्होंने साफ कहा है न्यू ट्रेडर को दैट आई एम अ बिजनेस मैन नॉट अ गैम्बलर। मैं सिर्फ एक बिजनेस मैन हूँ, मैं एक गैम्बलर नहीं हूँ। अब इसे समझना होगा कि बिजनेसमैन क्या करता है और गैम्बलर क्या करता है। एक बिजनेसमैन जब भी किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा या वो किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो वो ये देखेगा कि वहाँ पर उसके विनिंग के चांसेस कितने हैं और लूजिंग के चांसेस कितने हैं। अगर लूजिंग के चांसेस है तो भी वो कितना लूज़ करेगा, वो उसको कंट्रोल में रखता है। उससे ज़्यादा वो वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करता। जबकि एक गैम्बलर जो है वो सिर्फ ये देखता है कि वो कितना प्रॉफिट कमा सकता है। वो ये नहीं देखता कि उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, और अगर वो लूज़ करता है तो वो बहुत ज़्यादा लूज़ करेगा या कम करेगा। सो बी अ बिजनेसमैन इफ़ यू आर want to be a good trader. You can use it to remind yourself when you feel your emotions to not let you follow your trading rules. आप इस मंत्र को जो रिच ट्रेडर का है दैट आई एम अ बिजनेस मैन नॉट अ गैम्बलर, आप इसको रिपीट कर सकते हैं। आप खुद को ये याद दिला सकते हैं दैट आपको एक बिजनेस मैन बनना है, ना कि एक गैम्बलर। ताकि आप, अगर आपके इमोशंस आप पर हावी हो रहे हैं ट्रेडिंग करने के दौरान, तो आप खुद को कंट्रोल कर पाएँ, आप खुद को समझा पाएँ कि यस, आपको अपने ट्रेडिंग रूल्स को, आपके ट्रेडिंग प्लान को ही आपको फॉलो करना है। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लर्निंग के साथ, रिच ट्रेडर और न्यू ट्रेडर के बीच में हुए डिस्कशन के साथ। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।